हाय एवरीवन, मैं प्रीति मैम आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ एक्सप्लेनेशंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2 के एंड ये क्लास 10th की मैथ्स की है। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे अभी हम सबसे पहले। तो देखो, जल्दी जल्दी नोटबुक और पेन उठा लो क्योंकि मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ढंग से सुनना इसको, और आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए यानी 1, -5 एंड बी -4, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, ध्यान रखना वाई एक्सिस नहीं डिवाइड कर रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब हमें जो डिवीजन करने वाले कोऑर्डिनेट है हमें उनको भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं ग्राफ में किस तरीके से ये डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस इनको। तो देखो जल्दी से बनाते हैं एक ग्राफ। देखो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, आपको पता ही है, ये माइनस वाई है। ठीक है, ये 0 है। अब हमारे पास देखो ए वाला जो पॉइंट है उसके ग्राफ थे 1, -5 और बी वाले पॉइंट के ग्राफ थे -4, 5। चलो जल्दी से यहाँ इसको पुट करते हैं। तो -4 है एक्स एक्सिस, ये एक्स पे आया सारा का सारा, तो एक्स है -4, नीचे की तरफ जाएगा 1, 2, 3, 4, और ये 5 है। तो -4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। चलो पहले ये वाला ए पुट कर दें, पहले ए पुट करते हैं। एक्स एक्सिस पे है 1, फिर है -5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ आ गया 1, -5। अब जो बी वाला पॉइंट है -4 और 5, तो ये है 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ जाएगा लगभग। ठीक है, -4 और 5। चलो इन वाले पॉइंट्स का नाम भी रख देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब ये एक लाइन है, हमने इनको मिला दिया। देखो ये वाली लाइन ना, एक तो इस वाले पॉइंट पे कट हो रही है और इस वाले पॉइंट पे कट हो रही है। इस वाले पॉइंट पे इसे एक्स एक्सिस काट रही है, ये एक्स एक्सिस, और इस वाले पॉइंट पे इसे वाई एक्सिस काट रही है, ये वाई एक्सिस। तो हमें उसने कहा एक्स एक्सिस काट रही है, इसका नाम हम सी रख दें, सी रख दिया। चलो भाई, अब हम क्या करें यहाँ पे, देखो x तो यहाँ 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, वो हम कैलकुलेशन के बाद निकालेंगे। तो x को तो मैं x ही रख रही हूँ, लेकिन y की वैल्यू देखो ये 0 से शुरू है, ये 0 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, और ये -1, ये -2, तो ये 0 पे आ रही है, 0 पे। तो इसको मैं y के लिए 0 पुट करूँगी। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था रेशियो वाला निकालने के लिए, जब हमें इस तरीके के निकालने होते हैं रेशियो की फॉर्म में, तो और हमें दोनों में से कुछ भी एक भी रेशियो हमें गिवन नहीं होता और एक्स और वाई भी हमें गिवन नहीं होता, तो ऐसे केस में हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे वो k/1 वाला अप्लाई कर रहे थे। तो अगर इन केस मैं इसको यहाँ से यहाँ तक k मान लेती हूँ, k, और यहाँ से यहाँ तक इतने पार्ट को मैं 1 मान लेती हूँ, तो ये मेरे पास जो रेशियो आया है वो आया है k/1। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू k हो जाती है और m2 की वैल्यू 1 हो जाती है, और इसको हम मान लेंगे x1, y1। तो x1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 5 हो जाती है। इसको हम मान लेंगे x2 और y2, ये xy हमारे ऑलरेडी हैं, तो x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1 और y2 की वैल्यू आ जाती है -5, और x की वैल्यू मेरे पास देखो x मैंने मान ली थी और y = 0 मान लिया था। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल एक लाइन दी हुई है, मैंने आपको इसमें ग्राफ में इसलिए दिखाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख के दिखा रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, हमें एक लाइन दी हुई है जिसको बीच में से एक पॉइंट C ने कट कर दिया है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे -4 और 5 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे 1, -5 हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि x एक्सिस इसे काट रही थी, तो जब x एक्सिस काटती है तो y की वैल्यू हम 0 लिखते हैं। वो क्यों है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको मैंने x और 0 करके नाम दिया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो क्या होता है कि ऐसे केस में हम एक को k मानते हैं, दूसरे को 1 मान लेते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरा k है और k/1 इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया है।
तो अब इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, तो इन सब का यहाँ से हम देखो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा x1 है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है, ये y है, और ये m1 है और ये m2 है। बहुत सिंपल है, आप इसको बनाएंगे तो भी चलेगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर यू। ओके, सो अब हम रखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? देखो फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास था x इज इक्वल्स टू, देखो जो फॉर्मूला है ना उसको हम k के रेस्पेक्ट में रख रहे हैं यहाँ पर। ये है फॉर्मूला kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को इससे रिलेट करो तो यहाँ पे अगर आप m1 की वैल्यू k रख दो तो सेम यही फॉर्मूला बैठ रहा है, kx2 प्लस k m2 है ना, तो m2 की वैल्यू 1 थी और x1, तो 1 इंटू x1 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, ये k था और ये 1 था, तो k प्लस 1 आएगा। सेम चीज़ अगर हम इस वाले फॉर्मूले में इसको भी पुट कर दें यहाँ पे, मतलब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर दें यहाँ पे, तो m1 की वैल्यू तो मेरे पास k है, तो k y2 आ जाएगी, और यहाँ पे m2 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू y1, तो यहाँ y1 आ जाएगा और ये k प्लस 1 आ जाएगा। इससे अगर हम रिलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, हमें पता है। ओके, सो फाइन। अभी हम पुट कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर। सो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अभी हम वैल्यूज़ को पुट कर दें इनमें, तो मैं अभी जो पहले ज़ीरो वाली वैल्यू है उनको पुट कर रही हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना कि उससे एक वैल्यू आने के चांसेस हाई हैं। तो ज़ीरो जो है वो y की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। सो पुट, ये फॉर्मूला 1 है और ये फॉर्मूला 2 है, तो पुट ऑल वैल्यूज़ इन फॉर्मूला 2। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है मेरे पास k और y2 की वैल्यू है -5, प्लस m2 की वैल्यू है मेरे पास 1 और y1 की वैल्यू है 5। m1 अपॉन m2 k प्लस 1 हो गया। ये अब जब इधर की तरफ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे 0 इज इक्वल्स टू -5k प्लस 5। अब ये -5k जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 5k इज इक्वल्स टू 5, तो k इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रही हूँ इस वाले फॉर्मूले में x में। सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको। Put value of k and other terms in formula 1। तो k की x की वैल्यू x थी और m1 की वैल्यू कितनी है? k है, और x2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और m2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है? -4 है, x1 की -4 है अपॉन k प्लस 1। अभी हम इसको k की भी वैल्यू रख दें यहाँ पर। x इज इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1 हो गया, और ये फिर ये -4 आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद k की वैल्यू 1 प्लस 1 हो गई, तो ये आ गई 2। तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगी ये 2x इज इक्वल्स टू -3। तो x इज इक्वल्स -3 अपॉन 2। तो देखो x की वैल्यू -3 अपॉन 2 आ गई है,
और हमने क्योंकि रेशियो लिया था k/1 लिया था हमने, तो ये 1/1 आ गया। तो हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। हमारा आंसर है हमारा रेशियो है m1/m2, जो कि हमने k/1 लिया था, जो कि हमारे पास 1/1 ओवरऑल निकल के आया है। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं निकल के x y, हमने x की वैल्यू -3/2 निकाल ली है और y की हमने 0 पुट की थी। तो ये हमारे पास आंसर आया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. देखो 4 कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, जिसमें हमें ये y और x, ये 2 कोऑर्डिनेट्स की 2 टर्म्स हमें नहीं दी हुई हैं और इनको हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। अब ये चारों कोऑर्डिनेट किसके? पैरेललोग्राम के। और उसने ये भी बोल दिया ऑर्डर में है सारे के सारे। तो चलो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, चलो ये बनाते हैं हम एक पैरेललोग्राम। A B C D पैरेललोग्राम के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। ये दिया हुआ था 1, 2, B दिया हुआ था हमें 4, y है ये y, और C हमें दिया हुआ है x, 6 और D हमें दिया हुआ है 3, 5। ठीक है, 4 हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं और उनके हमें वर्टिसेस भी दे रखे हैं और बताया हुआ है कि पैरेललोग्राम है। कौन सा पैरेललोग्राम है? ये पैरेललोग्राम ABCD है, इसका नाम हमारा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है, अपोजिट जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है। अब देखो जब इनके डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे ना, तो इसका यहाँ पे एक पॉइंट आएगा x, y। अब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या होंगे ये पॉइंट? तो अगर हम इसको देखें, AC को अगर हम देखें, AC की बात करें तो AC से चलो हम ये निकालते हैं। तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास अगर y1 है, और ये हमारे पास अगर x2 है और ये हमारे पास अगर y2 है, तो अगर हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। x1 कितना है? x प्लस ये y, x2 है 1/2 और y की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। y1 कितना है हमारे पास? 6 प्लस y2 है हमारे पास 2/2। तो देखो ये कितना आया? ये तो 8/2 इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। तो इन दोनों से ये x y, इस AC का पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इनके डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल है और ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल है। इसके इक्वल ये वाला है और इसके इक्वल ये वाला है। ठीक है, क्लियर? सो उस हिसाब से अगर मैं मान लो इस पॉइंट को नाम दे दूं, O नाम दे दूं, तो AO जो है वो OC के इक्वल हो गया, है ना, और जो DO है वो BO के इक्वल हो गया। तो अगर AO OC के इक्वल है या AC को ये वाली लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब AC जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। बाइसेक्ट माने, बाई माने 2, सेक्ट माने सेक्ट करना, काटना।
सो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो ये जो x पॉइंट है ये जो xy पॉइंट है ये इस AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो हम लिखेंगे दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा x + 1/2, 4, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो BD है इसका भी एक मिड पॉइंट होगा, तो इसका मिड पॉइंट हम निकालें कैसे होगा, इसके मिड पॉइंट को भी सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे इस BD के मिड पॉइंट को। ठीक है, तो BD का पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि BD जो डायगोनल है BD, इसके पॉइंट्स हम इन्हीं एंगल से फाइंड आउट करेंगे BD के पॉइंट ऑफ व्यू। एंड XY इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। ठीक है, सो अब देखो फॉर BD x इज इक्वल्स टू BD के लिए x की वैल्यू को 4 + 3, क्योंकि यहाँ पे ये इसके लिए x1 है और ये x2 है, इसके लिए ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ, जब हम BD को कंसीडर करेंगे फॉर BD ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, ये था फॉर AC। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लैरिटी रखना, ये AC के लिए है और ये BD के लिए है। ठीक है, सो x के लिए 4 + 3/2 और y के लिए y + 5/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा 7/2 आया और ये y + 5/2 आया। तो मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू 7/2 और y + 5/2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो हमने निकाला था मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी ये वाला पॉइंट, और ये जो हमने निकाला है BD के लिए मिड पॉइंट ऑफ BC, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये कोइंसाइड है, एक ही पॉइंट पे है यहाँ पे, है ना। तो जब ये एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी और ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी। सो मिड पॉइंट्स ऑफ BD एंड AC आर कोइंसाइड, सो x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड 4 इज इक्वल्स टू y + 5/2, ये हम लिख देंगे। अब हम इसको कर लें सॉल्व। ये देखो, ये 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू y + 5, 5 इधर की तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को इस पूरी टर्म से, x + 1 और 2 को इस 7 से, तो 2x + 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 2 है, 14 आ गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 14 - 2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये 12 आ गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 12/2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली, हमने x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 6, x की वैल्यू हमारी है 6 आ गई है, और y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई है, ये है y, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।